गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग GS1 कल पेपर था 66वीं मेंस का। आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा तो आपको क्लियर पता लग गया होगा क्वेश्चन कैसा आया है। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 जिसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री देखो तो बहुत ही आसान था। हिस्ट्री को आप हार्ड नहीं बोल सकते हो, हिस्ट्री बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सारे रिपीटेड सवाल थे। और अगर टेस्ट सीरीज में भी देखा जाए तो मैं इस सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 67वीं जो होने वाला है उसमें भी करवा रहा हूँ आंसर राइटिंग में, और 66वीं में भी करवाया हूँ। और जितने भी इंस्टीट्यूट है सबका ही लड़ गया होगा सेक्शन 1, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम क्वेश्चन सेक्शन 1 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड फ्रीडम आउटकम। देखो इस क्वेश्चन का ना 3 डिमांड है। पहला डिमांड क्या लिखना है कि आपको कारण क्या था, फर्स्ट मेन डिमांड है। उसके गति, कोर्स मतलब किस तरह से मूवमेंट चला उसको बताना है। और लास्ट में इसका कंसिक्वेंसेस, जो आउटकम जिसको आप परिणाम बोलते हो वो क्या था। तो 3 डिमांड है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में अगर आप 80 to 90% के आसपास इस 3 डिमांड को खरा उतरे होंगे तो आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएगा। जिस तरह से मार्किंग कर रहा है उसमें भी हम लोग कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ क्या आउट जाने वाला है इस पेपर में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहला बहुत ही आसान है, इसमें आप परिचय लिखो, उसके बाद कॉजेज लिखो संथाल का, कोर्स ऑफ एक्शन लिखो, मतलब किस तरह से रिवोल्ट चला है, उसके बाद इसका परिणाम क्या रहा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट। ठीक है ना, बिरसा मूवमेंट के विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटर शेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 64वां में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है चंपारण सत्याग्रह रिपीटेड क्वेश्चन होगा, और जो भी कोई तैयारी करके गया होगा 100% इसको टच करके आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं है। क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह क्या है, कैसे हुआ, ये नहीं लिखना है इसमें। अगर लिखे होंगे तो मिस्टेक हो गया होगा, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वाज अ वाटर शेड, एक निर्णायक मोड़ था, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। कैसे निर्णायक मोड़ था, आपको पता होगा कि गांधी जी पहली बार वो सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, जिसमें पीजेंट्स को, जो फार्मर्स सब होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उसको कहाँ मास मूवमेंट जो है नेशनल लेवल पर लेके आए थे। जो पीजेंट्स का जो स्ट्रगल था उसको, जो नेशनल लेवल जो स्ट्रगल चलता था उस पर लेके आए थे। क्योंकि उसके पहले देखोगे तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उनको इस सब से कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 इज़ वेरी इजी। अगर प्रीवियस ईयर करके भी गए होंगे आप तो इसको आप 100% मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेहरू के जो कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म पर डिस्कस करना है। ये भी आसान है, चलो इसको हम ज़्यादा आसान तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ दिया, कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, और हाई चांस है कि इसको बच्चे छोड़ के आए होंगे क्योंकि 3 ही करना है तो इसको लीव कर दिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन इसको हार्ड नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। ये बहुत ही आसान है। अगर इस पर हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट भी डाला था इस चैनल पर, उसमें हमने बताया था कि 65वां में पाला पूछा है और 64वां में मौर्य पूछ दिया है, तो 66वां में हाई चांस है पटना कलाम का, हाई चांस मैंने बोला है और वहीं पूछ दिया है। और सिंपल क्वेश्चन है, उसके फीचर्स को बताना है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शॉर्ट नोट्स लिखना है इसमें से 2 पर। ठीक है ना, गांधी जी व्यूज ऑन सत्याग्रह, इस पर मैं टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ। जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आज़ाद दास्ता का नाम सुने होंगे, तो इस पर भी आपको कराया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो अगर इसका कोई लड़का अगर इसको बनाया होगा तो ए और बी है ना आराम से बना सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, बिहार के करके गया होगा। ठीक है, तो हमें जो इतिहास का, जो हिस्ट्री का, हमें कितने सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो अब आराम से इसको कर लिए होंगे। और जो लड़के क्वेश्चन नंबर 6 को किए होंगे, उनको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने का सवाल है और चांसेज है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है, 19 नंबर का है। ठीक है, तो जो भी किए होंगे इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे तो उनको बाकी से 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, अगर अच्छे से किए होंगे तो। ठीक है, तो अगर हम देखो
अब देखो, अब हम उसका देख लेते हैं, सेक्शन 2 का देखते हैं। देखो अब सेक्शन 2 बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। अब समझ में नहीं आता है कि ना उनको पीटी का क्वेश्चन सेट करने आता है, सेट करते हैं तो बहुत सारे आंसर गलत दे देते हैं, ना उनको इनका सेट करने आता है। अब ये सेक्शन 2 आयर नहीं रहा, अब करंट अफेयर्स में चेंज हो चुका है, समझ रहे हो। कुछ भी जो मन करे वो पूछ लिया। जैसे क्वेश्चन पूछा है 7वां क्वेश्चन, देखो इसका कोई तुक नहीं था पूछने के लिए, लेकिन चलो पूछ लिया तो पूछ लिया। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाई बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0 एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ये क्वेश्चन सितंबर अक्टूबर के आसपास में न्यूज़ में था, लेकिन ये उतना न्यूज़ में था नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत थी। ये क्वेश्चन जनरली पूछना नहीं चाहिए था, इससे भी बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो पूछा जा सकता था, लेकिन चलो इसको पूछ लिया। और हाई चांस है कि 90 to 95% बच्चे हैं ना इसको टच नहीं किए होंगे, इसको बनाए नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्सप्लेन द 12th ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इशू पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। देखो अब क्या है, जो 12वीं समिट हुआ है ब्रिक्स का, ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछ लिया है। तो क्वेश्चन को हम आसान भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना। अगर 7वां क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप 38 नंबर का है तो 4 पेज आराम से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको क्या चीज़ पर फोकस करना है, ग्लोबल स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, शेयर्ड सिक्योरिटी पर करना है, एंड इनोवेशन ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट करना है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, जो 10, 12, 15 नंबर के होते हैं, लेकिन इसमें पूछ लिया 38 नंबर में, ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर्स एंड प्रोविजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू इंडिया। भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों की परीक्षण कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल पर दो महीने पहले ही अपलोड किया गया था। ठीक है, अगर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो जो भी किया होगा ना, वीडियो देखा होगा, इसको आराम से लिख सकता है। इसके जो पिलर्स है, 5 पिलर हैं, उस सबको भी इसमें बताना है। ठीक है, तो हमारे टेस्ट सीरीज से क्या है, एक क्वेश्चन आप निकल जाएगा। अगर आप कोई भी किया होगा क्वेश्चन निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है, ये भी न्यूज़ में था, और इसको आसान नहीं बोलेंगे, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है, और 38 नंबर में 4 पेज लिखने होंगे। 4 पेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अगेन बोल रहा हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्वेश्चन पूछा है कि जो बाटिया समिट है, बाटिया मतलब क्या होता है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब देखो दोस्तों, क्या है कि हमारा जो भारत और यूरोपियन संघ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील चल रहा है, इसको हम टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं। जो भी 66वां का टेस्ट सीरीज दिए होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन को उसमें करवाया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये अभी का क्वेश्चन फेमस नहीं है, अभी इसलिए न्यूज़ में था कि अभी इंडिया से फिर से बात चल रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बाटिया बोलते हैं। बाटिया मतलब ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन से, ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, 2007 से लटका पड़ा है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण सहमति नहीं बन रही है, और जिसके कारण क्या है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ये बाटिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन को हम आसान नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट लेवल में इसलिए लेंगे क्योंकि 38 नंबर का पूछा है और 4 पेज लिखने हैं, समझ रहे हो ना। और जनरली ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा हो 10, 12 नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का हमको समझ में नहीं आता तुक क्या है भाई। एक मोबाइल ऐप के बारे में क्वेश्चन पूछा है और 38 नंबर का पूछा है, जिसमें आपको 4 पेज लिखना है। ठीक है, अब चलो, अब आप इधर उधर का पॉइंट, अगर पेज भरना है तो 4 पेज तो आप भर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूछा है कि डिस्कस अबाउट द हरित भारत संकल्प, अ मोबाइल ऐप टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। भारत के पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। ठीक है, अब 38 नंबर में क्वेश्चन पूछा है एक मोबाइल ऐप के बारे में, ये पूछना नहीं चाहिए था। अगर पूछना भी चाहिए था तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न भी देना चाहिए था।
अब क्या है कि टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, 38 पेज का लिखना होगा तो ज़रूर जिसको जो भी इसको ट्राई किए होंगे वो ए वाले सेक्शन को ज़्यादा खींचे होंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक ना, पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता। लेकिन हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप के बारे में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से डिटेल लेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है कि आ सकता है। इतने सारे अच्छे मुद्दे थे लेकिन इन लोगों को यही क्वेश्चन मिला है। बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब सेक्शन 3 देखो, पहले इसमें देखो, इसमें सेक्शन 2 में हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, तीन क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन इससे मेरे टेस्ट से 2 क्वेश्चन लड़ा है इसमें। एक आत्मनिर्भर वाला, इसका हम लिंक दे देंगे, अब डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा उसको। और एक बाटिया वाला, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आप पिंड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है बाटिया के बारे में। तो 2 हिस्ट्री का 3 तो 3 लड़ गया, वो तो सबका लड़ा होगा, उसमें कोई बात नहीं, फालतू में बड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबका लड़ा होगा, ठीक है। आयर में 2 मेरा लड़ा है, एक आत्मनिर्भर और एक बाटिया, ठीक है। मतलब क्या है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से हमारे कितने लड़ गए? 5 क्वेश्चन लड़ गए, 6 में से 5 क्वेश्चन लड़ गए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और नेक्स्ट देखो कि इसमें अगर, और सबके लिए आयर वाला जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ब्रिक्स समिट पर हमने टेस्ट सीरीज लिया था, लेकिन इतना मतलब जो एंगल पूछा है, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव स्टेबिलिटी, इस पर उतना मतलब इनडायरेक्ट में बोल सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर कोई भी ब्रिक्स समिट किया होगा अच्छे से तो करके जाएगा, कर लेगा। लेकिन आयर सेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आयर सेक्शन में मान के चलो अगर एवरेज मार्क्स हम लेते हैं तो आप 25 से 30 नंबर 3 क्वेश्चन में भी ला देते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। 25 से 30 नंबर अगर 3 क्वेश्चन में लाते हो तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। अब देखो, अब स्टेट्स का, तो स्टेट्स का है ना कि स्टेट्स का आपको क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है। स्टेट्स का एक ग्रुप चल रहा था जिसमें मान के चलो कि इस टाइप का लेवल का क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करवाया है कि आई थिंक किसी से रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेट्स अगर कोई प्रैक्टिस किया होगा ना तो आराम से 50 के आसपास नंबर ले आ सकता है। अब देखो, अब इंटरनेशनल आईआर का सेक्शन ऐसा पूछ दिया था कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत हो जाती। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है ना इस बार काफ़ी देखने को मिला। कोई स्टेट्स के चक्कर में आईआर छोड़ दिए तो किसी का स्टेट्स गलत हो गया, आईआर तो पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ रहे हो ना। तो एक क्वेश्चन था। अब हम कटअप के बारे में बात करेंगे, कटअप के बारे में बात करेंगे कि GS1 का कटअप कितना जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सेक्शन 1 सेक्शन 2 से हमारे से 5 क्वेश्चन लड़ा है 6 क्वेश्चन में, और आईआर तो और उसका तो बात ही मत पूछो, स्टेट्स का वो तो सही होगा ही होगा अगर कोई भी अच्छा करके आया। तो जिस तरह से हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट 1 जिस तरह से अगर इसका मार्किंग हुआ है 64वां का, उस पर हम लेते हैं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा सा लिख के आया होगा तो हम 20 नंबर एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतिहास में 64वां में जिस तरह से मार्किंग हुआ है, क्योंकि टीचर सब तो वही होंगे, टीचर सब प्रोफेसर सब तो वही होंगे, चेंज किया नहीं होंगे, तो उस हिसाब से देखें तो 20-22 नंबर लाना हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। 20-22 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है अगर एवरेज मार्किंग किया है तो। अगर एवरेज मार्किंग नहीं किया है तब आप अपना नंबर एक्ससीड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री आसान था, तो हिस्ट्री का हम देख लेते हैं 20 + 20 + 20, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको 60 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में 60 आ गया। अब देखो इसमें देख लो, अब सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में मैं बता रहा हूँ, सेक्शन 2 में आप अगर 25 से 30 नंबर ला देते हैं तीनों क्वेश्चन में तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अब इसमें बच्चे श्योर है कि ला सकते हैं, 50+ भी ला सकते हैं, लेकिन हम एवरेज लेके चले हैं, 25 से 30 ला दोगे तो डेट इज़ वेरी, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम इसका 30 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा है, बहुत ही हार्ड पूछा है, कंटेंट किसी के पास है ही नहीं। 4 पेज लिखना है ना, 2 पेज 1.5 पेज तो लिखना नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है 1-1.5 पेज वाला। तो मान के चलो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 90 नंबर आपका आ गया, 90 नंबर कट ऑफ, ठीक है।
और हम इसका बात करें, स्टैट्स का बात करें, तो स्टैट्स में क्या है, क्वेश्चन आसान था उसमें। अगर 12वां 13वां थोड़ा बहुत मुझे आसान लगा, 15वां भी आसान ही था, 14वां थोड़ा बहुत ट्रिकी था, ठीक है ना। तो इसमें हम मान के चलो 50 नंबर ले लो। 50 नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टेट्स बहुत सही है, दोनों सही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे से बात हुआ जिनका दोनों सही है, लेकिन क्या है ना कि उनका आयर गड़बड़ हो गया है, और किसी ने स्टेट्स को बाद में करने के चक्कर में स्टेट्स गलत करके आए हैं, तो किसी ने आयर ख़राब करके आया है, ठीक है। तो हमने क्या है 90 प्लस 50 कितने हो गए 140। तो अगर हम 140 अगर देखो तो उसमें आप -10 करके चलो। मतलब क्या है कि GS1 का कट ऑफ जनरल का 130 से 140 के बीच में जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा GS1 में 130 से 140 जनरल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, अगर रिजर्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना नंबर माइनस कर ले। तो कोई भी सोचने की बात नहीं है, इतना नंबर आता है तो बहुत ही बेटर है। 64वां में पता होगा 140 से 150 के बीच में आया था, लेकिन 64वां के कंपैरिजन में 66वां का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो इससे भी कम आ सकता है। मैं एक मतलब हाईएस्ट बोल रहा हूँ, हाईएस्ट कितना बोल रहा हूँ 140, ठीक है ना। इससे कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कम जाने के कम अगर 130 पर भी जा सकता है, 125 पर भी जा सकता है, लेकिन 140 से ऊपर नहीं जाएगा। ये GS1 का कट ऑफ है। GS2 का आज बात करेंगे, जो पेपर आएगा तब देखेंगे। और प्रूफ चाहिए तो खासकर सेक्शन 2 में तो आप डिस्क्रिप्शन में आत्मनिर्भर वाला क्लास देख लो, हम डाल देंगे। और एक बाटिया क्वेश्चन था और ब्रिक्स वाला क्वेश्चन था, वो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके पिन किए हुए में आप ढूंढिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।